क्या एक सर्टिफिकेट तय करेगा कि आपकी पहचान क्या है, पुरुष, महिला या? आंकड़े बताते हैं कि 50% बच्चे स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते। नया ट्रांसजेंडर बिल 2026, इसकी बात तो हो रही है, लेकिन इसका विरोध भी सड़कों पर जोरों शोरों से है। तो आखिर क्या है इस रिपोर्ट में और इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? आइए हमारे साथ देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां दुआएं देने के लिए तो एक पूरा समुदाय मौजूद है, लेकिन उन्हें अधिकार देने के वक्त हमारा समाज गूंगा और बहरा हो जाता है। पुरुष या महिला, काला या सफ़ेद, सामान्य या असामान्य, हमने अपनी दुनिया को इन छोटे छोटे खांचों में बांट दिया है। लेकिन क्या होता है जब कोई इन सरहदों को लांघकर अपनी पहचान खुद चुनता है? आज चर्चा ट्रांसजेंडर बिल 2026 की है, लेकिन ये सिर्फ एक कानून की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस 56% साक्षरता दर की जो देश के औसत से कोसों दूर है। ये कहानी है उन 50% बच्चों की जो स्कूल की दहलीज नहीं लांघ पाते। और आज ये कहानी उस विरोध की भी है जो गलियों से लेकर अदालतों तक गूंज रही है। आज हम उस पहचान की बात करेंगे जिसे समाज ने हमेशा अदृश्य रखने की कोशिश की। आंकड़े हमारी दृष्टि की सीमा दिखाते हैं। 2011 की जनगणना में लगभग 4.5 लाख लोग दर्ज हुए, पर असल संख्या कहीं ज्यादा है। साक्षरता दर मात्र 56% है और केवल 6% लोग औपचारिक नौकरियों में हैं। नालसा बना भारत संघ के फैसले ने कहा था कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान खुद तय करने का हक है, लेकिन क्या जमीन पर ऐसा हो रहा है? लेकिन इस 2026 के विधेयक का रास्ता इतना आसान नहीं है। देश भर में इसके खिलाफ विरोध के स्वर भी गूंज रहे हैं। खुद ट्रांसजेंडर समुदाय और एक्टिविस्ट की तरफ से है। उनका कहना है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, पहला विरोध खुद ट्रांसजेंडर समुदाय और एक्टिविस्ट की तरफ से है। उनका कहना है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी स्वयं की पहचान के अधिकार के बावजूद सर्टिफिकेट के लिए जिला मजिस्ट्रेट या मेडिकल बोर्ड की निर्भरता उन्हें फिर से अपमान की दहलीज पर खड़ा कर सकती है। वे इसे निजता का उल्लंघन मान रहे हैं। दूसरा विरोध समाज के एक रूढ़िवादी वर्ग का है, जिन्हें लगता है कि जेंडर की परिभाषा बदलना सामाजिक ढांचे और परंपराओं के खिलाफ है। तीसरा है सुरक्षा की चिंता। कुछ लोग मिसयूज या गलत इस्तेमाल की आशंका जता रहे हैं, जिससे असली हकदारों के अधिकारों में कटौती हो सकती है। विरोध इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में संवाद अभी बाकी है। कानून केवल कागज पर अधिकार लिख सकता है, लेकिन उस अधिकार को लागू करने की प्रक्रिया अगर जटिल होगी तो विरोध लाजमी है। 50% बच्चे आज भी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। यह विरोध का सबसे बड़ा कारण होना चाहिए। जब तक समाज और सरकार एक मेज पर बैठकर इन चिंताओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक न्याय अधूरा रहेगा। 2026 का यह विधेयक एक आईना है। विरोध हमें बताता है कि अभी बहुत कुछ सुधारना बाकी है। पहचान किसी की मोहताज नहीं होती, यह सम्मान का विषय है। मैं मुस्कान, सच के साथ, और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।